ब्रिटेन इलेक्शन में हुआ बड़ा खुलासा। ऋषि पर जॉनसन लगा रहे थे आरोप। सुनक के पलटवार से विपक्ष हो गया चित्त। दोस्तों, ब्रिटेन के आखिरी दौर के इलेक्शन में जब लड़ाई बेहद तेज हो गई है और तमाम न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल दिखाने लगे हैं और ये ओपिनियन पोल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुलकर ऋषि सुनक की प्रतिद्वंदी लिज ट्रस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। लिज ट्रस को आखिरी दौर में बढ़त मिल रही है, ऐसा तमाम चैनल्स बता रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो रिजल्ट आने पर ही समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, ऋषि का कॉन्फिडेंस तो यही कहता है कि विजय उन्हें ही मिलेगी। उन्होंने जो बयान दिया है उससे लिज के पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जॉनसन बेचैन हो उठे हैं। सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने क्या कहा है, चुनाव परिणामों को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा है कि वह दौड़ में बने रहने को लेकर उत्साहित हैं। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने ITV चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि उनकी प्रतिद्वंदी की तत्काल टैक्स कटौती योजना अर्थव्यवस्था के लिए महंगी साबित होगी। दोस्तों, ऋषि का ये बयान ये बता रहा है कि उन्हें जमीन में कितना समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, विपक्ष ने ऋषि को अरिस्टोक्रेट बताने की कोशिश की। ये सच है कि ऋषि ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद हैं। उनके पास ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा संपत्ति है। लेकिन ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने जिस साइकोलॉजी का यूज करके उनकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। लोग ऋषि की सादगी के दीवाने हैं। वो बेहद विनम्रता से पेश आते हैं। इसके अलावा उनकी ईमानदारी सबको दीवाना बना रही है। ऋषि के खिलाफ विपक्ष ने यह भी प्रचार करने की कोशिश की कि ऋषि मूल रूप से ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की न्यू जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम लोगों से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ता है। वहीं उनके जूतों और स्विमिंग पूल पर जब निशाना साधा गया तो ऋषि ने पलटवार किया था कि लोगों की योग्यता से मतलब है, उनके बैंक बैलेंस से नहीं। महंगी इलेक्ट्रिसिटी के बावजूद ऋषि के नए स्विमिंग पूल को लेकर जब बवाल मचा तो ऋषि ने PM बनते ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी देने का ऐलान करके विपक्ष को चित्त कर दिया। लिज ने ऋषि पर अभी तक जो सबसे जोरदार हमला किया वो उनकी टैक्स पॉलिसी को लेकर था। ऋषि पर आरोप लगाया गया कि जब कोरोना के बाद लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, उनके टैक्स बढ़ाने से मंदी और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि अगर वो PM चुनी जाती हैं, टैक्स में लोगों को राहत देंगी, टैक्स कम किया जाएगा। इस पर लिज पर ये आरोप लगे हैं कि वो एक मौका परस्त हैं और जरूरत के हिसाब से बदल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद लिज अपने वादे पर कायम रहे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। ऋषि को लेकर जनता में यह विश्वास है कि उन्होंने जो वादा किया है उस पर कायम रहेंगे और ब्रिटेन का न केवल भारतीय समुदाय बल्कि सारा ब्रिटिश समाज ऋषि को फुल सपोर्ट कर रहा है। बोरिस जॉनसन के समर्थन का प्रभाव लिज के पक्ष में जरूर दिख रहा है, लेकिन ऋषि के दमखम के आगे सब फीका है। ऋषि ने स्काई न्यूज टीवी डिबेट में अपनी प्रतिद्वंदी को बुरी तरह से हरा दिया और वहां मौजूद कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर्स और ऑडियंस ने ऋषि का जमकर समर्थन किया। दोस्तों, इस बीच ऋषि सुनक ने देश के पूर्व PM बोरिस जॉनसन के बारे में ऐसा खुलासा किया है जिससे उनकी जमकर किरकिरी हो रही है और इससे लिज का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वहीं ऋषि को बढ़त मिल रही है। तो आखिर ऋषि ने जॉनसन पर क्या बड़ा खुलासा किया है? क्यों ब्रिटेन की राजनीति पर बवंडर मचा हुआ है? बोरिस जॉनसन मुंह छुपाते क्यों घूम रहे हैं? तो दोस्तों, इस बारे में डिटेल जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ऋषि सुनक ने जॉनसन की खोल दी है पोल। दोस्तों, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता सुनक ने कहा, मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बने रहने को लेकर उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि मेरे विचार सही हैं। बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके सुनक ने ITV पर व्यापक चर्चा के दौरान स्वीकार किया कि यह थोड़ा अजीब था कि जॉनसन ने पिछले महीने टोरी नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने में देरी की। उन्होंने जुलाई के अंत में डाउनिंग स्ट्रीट में हुए नाटकीय घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंतिम दिनों में जो कुछ हुआ वह थोड़ा अजीब था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसे देखने वाले लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या हो रहा है। इस घटनाक्रम के बाद जॉनसन ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी
और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल से पिछले महीने उनके इस्तीफा देने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनके किसी संदेश या कॉल का जवाब नहीं दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में शामिल प्रत्येक उम्मीदवार से एक प्रश्नोत्तर सत्र में द डेली टेलीग्राफ की एसोसिएट संपादक कैमिला टोमिने ने बतौर एंकर सुनक से पार्टी गेट कांड के बारे में उनका विचार जानना चाहा। सुनक से पूछा गया कि क्या जॉनसन ने डाउनिंग स्ट्रीट में कोविड के नियम तोड़ने वाली पार्टियों को लेकर संसद को गुमराह किया था। सुनक ने कहा, यह एक संसदीय प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया नहीं, और मैं सही फैसले लेने के लिए सांसदों की समिति का पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उच्च मानदंड में अत्यधिक विश्वास रखता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक चीज जो मैं फौरन करूंगा यह कि मंत्रियों के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार रखूंगा, क्योंकि हर किसी को उस विश्वास, सत्यनिष्ठा, शालीनता को जानने की जरूरत है जो राजनीति के केंद्र में है, तथा मैं आगे बढ़कर नेतृत्व करूंगा। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर पार्टी गेट कांड क्या है, बोरिस जॉनसन पर इसे लेकर क्या आरोप लगा था। तो दोस्तों, जॉनसन का इस साल का अधिकांश समय कोविड लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के आरोपों और विपक्ष के हमलों से अपनी सरकार का बचाव करने में बीता है। पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर लंबे समय से उनकी सरकार दबाव में थी। कोरोना के कड़े प्रतिबंधों के बीच भी उन्होंने और उनके स्टाफ ने प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कई ऐसी पार्टी आयोजित की जिन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए पुलिस ने उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई सांसद सरकार से इस बात पर नाराज थे कि वे सरकार की कंट्रोवर्शियल नीतियों का बचाव करते थे और सरकार बाद में नीतियों में बदलाव कर देती थी। इन्हीं वजहों से पार्टी के सांसद जॉनसन को प्रभावी नेता के तौर पर नहीं देख पा रहे थे। जॉनसन ने कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान कर दिया था और इस मामले में पूर्ण रूप से माफी मांगी थी। इसके अलावा बोरिस पर करप्शन के आरोप लगे थे। पार्टी सांसद ओवेन पैटरसन ने लगातार 2 कंपनियों की तरफ से मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लॉबिंग की थी। इसके बदले उन्हें उन कंपनियों से प्रति वर्ष $1 लाख की फीस मिली। ब्रिटेन में सांसदों को कंसल्टेंट बनाने की इजाजत है, लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पैटरसन को जो फीस मिली वह सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए नहीं थी, बल्कि वह लॉबिंग के लिए थी। उनकी लॉबिंग की वजह से रैंडॉक्स नाम की कंपनी को कोरोना जांच के लिए 13 करोड़ 30 लाख पाउंड का सरकारी ठेका मिला। इस आधिकारिक संस्था की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पैटरसन को दंड के रूप में 30 दिन के लिए संसद से निलंबित कर दिया जाए। इस सिफारिश में संसद में मतदान कराया जाए, लेकिन ये सिफारिश ठुकरा दी गई। इस घटना के बाद देश में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की कड़ी आलोचना हुई। इससे बने दबाव के बीच पैटरसन ने इस्तीफा दे दिया। आरोप था कि यह सब बोरिस के संरक्षण में किया गया था। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लगभग 3 साल की सत्ता जो दिसंबर 2019 में शानदार जीत के साथ शुरू हुई थी, लेकिन घोटालों की एक सीरीज और उनकी ही पार्टी के भीतर से बढ़ती आलोचना ने उथल-पुथल मचा कर रख दिया। कहा जा रहा था कि जॉनसन हर एक परेशानी का डटकर सामना करेंगे, लेकिन तमाम दावों, अटकलों और आशंकाओं पर विराम लगाते हुए बोरिस जॉनसन ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से 40 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं गृह मंत्री प्रीति पटेल सहित मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के करीबी जब उनके इस्तीफे की मांग करने लगे तो कोई चारा नहीं बचा था। ऋषि सुनक ने बोरिस का जमकर विरोध किया था। यही वजह है कि बोरिस अब ऋषि के खिलाफ कैंपेन में उतरे हैं। वो किसी भी तरह ऋषि को जीतने नहीं देना चाहते। हालांकि इसका असर कितना होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जॉनसन अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे? बताना ना भूलें।